हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू धवन स्टडी पॉइंट। एसएससी सीजीएल 2022 का अभी रिजल्ट जारी हुआ था और उसके अंदर मुझे यहाँ पर एक्साइज इंस्पेक्टर यानी कि जीएसटी इंस्पेक्टर पोस्ट मुझे यहाँ पर मिली है। ठीक है, और काफ़ी सालों की मेहनत के बाद मुझे सफलता हासिल हुई है। ठीक है, फिर भी यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट का जानने के यहाँ पर इच्छुक थे कि आपकी जर्नी इतनी लंबी क्यों रही, बार बार आप लोग फेल क्यों हुए, क्या आपको लगातार आपने 6 साल एग्जाम दिए कि आपका इतने सारे अटैम्प्ट थे और फिर जाके आपका सिलेक्शन हुआ है। तो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। याद रखना आप लोग कि कोई भी स्टूडेंट ये नहीं चाहता कि मैं बार बार फेल हूँ। ठीक है, कई बार उसकी जो कंडीशन है वो थोड़ी सी ख़राब होती है या फिर हमारा लक काम नहीं करता है, मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी हमें सफलता नहीं मिलती है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट तो क्या होते हैं कि उस फेज़ के अंदर एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार फेल होने के बाद में या तो वो अपनी तैयारी छोड़ देते हैं या फिर क्या करते हैं वो कोई और काम चालू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन जिसने भी यहाँ पर डेडिकेशन दिखाया है, जिसने भी यहाँ पर अपना सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ पर अपने समय को खर्च किया है, अपने शौक को यहाँ पर जो है उन्होंने साइड में रखकर तैयारी की है। ठीक है, उसने यहाँ पर स्ट्रगल देखा है। ठीक है, उन सब सारी समस्याओं को पार करने के बाद में अगर आपके पास में जॉब हासिल होती है तो आप यहाँ पर औरों के लिए भी मोटिवेशन आप लोग बन सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मेरी यहाँ पर क्या जर्नी रही, लगातार 6 साल तैयारी करने के बाद मुझे कैसे पोस्ट मिली, कितनी बार फेल हुआ, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और इससे आपको एक मोटिवेशन भी आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी बातें ऑथेंटिक बताई जाएंगी, कोई भी अपडेट आएगी या फिर आपको कोई भी यहाँ पर समस्या होगी तो उसका भी समाधान यहाँ पर किया जाएगा आपका। ठीक है, देखिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। तो सबसे पहले बात करता हूं, देखिए एसएससी बिल्कुल जीरो से मैं यहाँ पर उठा था और जीएसटी इंस्पेक्टर का जो सफ़र है मेरा वो यहाँ पर किस प्रकार से रहा था ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। देखिए, जब मैंने एसएससी की तैयारी स्टार्ट की थी, ठीक है, तो उस वक्त मेरे मार्क्स जो थे वो 200 में से 30-35 नंबर तक आते थे। प्री के अंदर बात कर रहा हूँ मैं, 200 नंबर का पेपर होता है आपके यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहला मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो हुई थी 2017 से। हालांकि 16 के एंड में मैंने तैयारी स्टार्ट की थी यहाँ पर, लेकिन 16 के अंदर मेरा प्री क्लियर नहीं हुआ था और उसको मैं काउंट भी नहीं करता हूँ क्योंकि उस टाइम मेरी तैयारी स्टार्ट हुई थी जस्ट, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पर। लेकिन 2017 के अंदर जैसे ही मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम दिया था तो उस वक्त मेरा यहाँ पर प्री क्लियर हो गया था। ठीक है, सीजीएल 2017 का मेरे यहाँ पर प्री क्लियर हो गया था और प्री होने के बाद में मेरा यहाँ पर मेंस भी क्लियर हो गया था। उसके बाद यहाँ पर स्किल टेस्ट जो आपका टाइपिंग होता है वो भी क्लियर हो गया था, यहाँ तक कि मेरा डीवी भी क्लियर हो गया था। ठीक है, शायद आपको पता होगा कि पहले यहाँ पर डीवी वगैरह पहले होते थे यहाँ पर आपके। ठीक है, एसएससी अपना डीवी करवाती थी यहाँ पर। ठीक है, तो इतने सब होने के बाद में भी आप यहाँ पर फेल हो गए। जो आपकी फाइनल मेरिट निकलती है उसके अंदर, फाइनल लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं था। ठीक है, फाइनल जो मेरिट की आपकी लिस्ट आती है उस पीडीएफ में मेरा नाम नहीं था। बहुत ज़्यादा यहाँ पर दुख हुआ, लेकिन क्या कर सकते हैं, मुझे लगा कि कोई दिक्कत नहीं है, आगे तैयारी करेंगे शायद अच्छा होगा और भी। ठीक है, साथ में एसएससी सीएचएसएल 2000 जो आपका यहाँ पर 17 वाला था उसके अंदर ही मेरे यहाँ पर प्री टेस्ट सब कुछ क्लियर था यहाँ पर। लेकिन जो आपका यहाँ पर जो आपका टाइपिंग टेस्ट होता है यहाँ पर उसके अंदर में यहाँ पर आउट हो गया था, यानी कि आपका जो प्री था और आपका जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसके अंदर ही मेरा क्लियर था, लेकिन स्किल टेस्ट यानी कि जो टाइपिंग टेस्ट था उसके अंदर में आउट हो गया था। ये आप लोग देखिए। उसके बाद यहाँ पर बीच में एक वैकेंसी आई थी आरआरसी ग्रुप डी की, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है तो आप लोग सारे फॉर्म भरने लगते हैं धीरे धीरे। ठीक है, स्टार्टिंग में हमारे अंदर थोड़ा सा एटीट्यूड होता है कि हमें सिलेक्शन लेना है तो सबसे टॉप पोस्ट पर लेना है, लेकिन जब बार बार फेल होते हैं तो फिर हम लोग सोचते हैं कि हमें कोई भी एक बार जॉब मिल जाए उसके बाद तैयारी करते रहेंगे। तो मैंने भी ये किया, आरआरसी ग्रुप डी के यहाँ पर फॉर्म निकला और मैंने यहाँ पर वो वैकेंसी फिल कर दी यहाँ पर। ठीक है, एग्जाम भी क्लियर हुआ और काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आए थे मेरे, 100 में से मेरे 82 के आसपास मेरे मार्क्स थे उस टाइम पे। ठीक है, तो एग्जाम मेरा क्लियर था, बहुत अच्छे मार्क्स थे यहाँ पर, लेकिन जो रनिंग थी उसमें मैं फेल हुआ। अब रनिंग के अंदर ऐसा नहीं कि मेरी तैयारी नहीं थी, मेरी तैयारी में अच्छा खासा मेरा जो एक टाइम होता है उसके अंदर वो आराम से आ रहा था। लेकिन हुआ क्या कि जो रनिंग होती है उससे 2 दिन पहले, मतलब मैं रनिंग कर रहा था तो मेरे अचानक पैर के अंदर मोच आ गई और वो पैर में मोच आने के कारण वो ठीक हुई नहीं हो। मैंने यहाँ पर डॉक्टर को दिखाया, सब कुछ किया मैंने। ठीक है, हालांकि दर्द बंद हो गया था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर दौड़ लगा रहा था, जो लास्ट राउंड हो रहा था उसके अंदर मैं यहाँ पर एक बार गिर भी गया था यहाँ पर। ठीक है, तो उस रनिंग के अंदर ही मैं यहाँ पर बाहर हो गया था। ठीक है, और सोचे कि उस टाइम जब मैं रनिंग में आउट हुआ था बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। ठीक है, उसके बाद एक वैकेंसी और आई थी IBACIO की। ठीक है, हालांकि अभी आपको पता होगा कि एसएससी के अंदर भी ये पोस्ट होती है, लेकिन अलग से भी एग्जाम निकाला गया था, इसकी वैकेंसी निकाली गई थी आपकी। ठीक है, ग्रेड 3 का पेपर था, इसके अंदर मेरा प्री क्लियर था। ठीक है, लेकिन जो आपका यहाँ पर इंटरव्यू आ रहा था उसमें मेरा उसमें फेल हो गया था यहाँ पे अंदर। आगे देखिए एक बार। अब बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2018 की। प्री मेरा क्लियर था,
मेंस भी मेरा क्लियर था, लेकिन जो फाइनल मेरिट थी उसके अंदर मैं यहाँ पर भी आउट हो गया था 10 नंबर से यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, देखो यहाँ पर इसी बीच में जब मैं सीजीएल 2018 की तैयारी कर रहा था यहाँ पर, उसी बीच में मेरा आरआरबी जेई का पेपर था। और ये जो पेपर था वो था सीजीएल जो 18 पेपर था मेरा, सीजीएल जो 18 का था, ये प्री के बाद पेपर था, यानी कि प्री और मेंस के बीच में ये वाला पेपर था मेरा, ठीक है। 18 वाला पेपर मेरा क्यों ख़राब हुआ था, क्योंकि मैंने खुद ने बीटेक की हुई है, तो उस टाइम जेई की काफ़ी अच्छी वैकेंसी आई हुई थी, सबने बोला कि जेई में कंपटीशन कम है, तैयारी कर ले, काफ़ी अच्छी वैकेंसी भी आई हुई है, ठीक है। तो मैं फिर थोड़ा सा मैं जेई के अंदर भटक गया, ठीक है। तो मैंने आरआरबी जेई की तैयारी करना चालू कर दी, यूट्यूब से कहीं से ही मैंने खुद के प्रिपेयर नोट्स बनाए मैंने और तैयारी चालू कर दी, ठीक है। प्री मेरा आराम से निकल गया था क्योंकि नॉन टेक्निकल था, ठीक है। उसके बाद जब इसका जेई का जो मेंस था, ठीक है, और मैंने बेंगलोर से भरा था क्योंकि बेंगलोर से कट ऑफ कम जाती थी, तो मैंने वहाँ से भर दी यहाँ पर। तो मेंस देने गया तो मैं कुछ मार्क्स से यहाँ पर मेंस के अंदर भी रह गया, ठीक है। मेंस के अंदर मैं वापस यहाँ पर क्या हो गया, आउट हो गया। और मेंस के जो आरआरबी जेई का मेंस था उसके शायद 4 या 5 दिन बाद ही मेरा यहाँ पर सीजीएल मेंस का पेपर था, और उस कारण से वो वाला पेपर मेरा खराब हो गया, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर देखो जेई वाला पेपर भी खराब हो गया, सीजीएल 18 वाला पेपर भी खराब हो गया। उसके बाद बात करते हैं 10+2 का पेपर था, प्री क्लियर हुआ था मेरा यहाँ पर, डेस्क्रिप्टिव भी क्लियर था, लेकिन डेस्क्रिप्टिव में मेरे पासिंग जो मार्क्स थे वो बहुत कम दिए थे, 40 नंबर दिए थे, इसके कारण फाइनल मेरिट जो थी वहाँ से मैं वापस आउट हो गया यहाँ पर। तो अगर यहाँ मेरे नंबर 50 के आसपास भी आते तो ही मेरा सिलेक्शन था यहाँ पर, लेकिन वही है ना कि आपका सिलेक्शन नहीं होना था, आपकी किस्मत में ये जॉब नहीं थी और इसलिए मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 की बात करता हूँ यहाँ पर। तो इसके अंदर भी मेरा यहाँ पर देखो प्री मेरा यहाँ पर क्लियर हो गया था, ठीक है। उसके बाद मेरा मेंस भी नहीं हुआ था, आपको सीजीएल 2019 का पता होगा, ठीक है, कि इस उसमें क्या हुआ था कि 3 शिफ्ट में पेपर होता आपका मेंस का, और एक शिफ्ट तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा आसान थी, शायद वो 18 तारीख की पेपर थी, ठीक है, और 15, 16 और 18 ये 3 दिन आपका पेपर हुआ था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। तो 15 और 16 का पेपर बहुत अच्छा लेवल का आया था, और 19 वाला जो पेपर था, सॉरी 18 का पेपर था, वो बहुत ज़्यादा आसान आया था, और उस कारण से सबके नंबर जो यहाँ पर बढ़ा दिए गए थे, कम से कम 40-40, 50-50 नंबर तक स्टूडेंट के बढ़े थे यहाँ पर, ठीक है। मेरे भी बढ़े थे नंबर, ऐसी बात नहीं है, मेरे मैथ के अंदर जो मेरा स्कोर था वो 201 ऐसे नंबर थे आउट ऑफ 200, वो आफ्टर नोबलाइजेशन थे, ठीक है, ऐसे बढ़ गया था, लेकिन इंग्लिश में नंबर कम थे मेरे, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्या हुआ, मेंस में यहाँ पर आउट हो गया था, यहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई गई थी, आप सभी को पता होगा, ठीक है। उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी थी, तो आरआरबी एनटीपीसी की मैं यहाँ पर मैंने फॉर्म लगाया, और मैंने सोचा कि अब आरआरबी एनटीपीसी की हम लोग यहाँ पर तैयारी करेंगे, क्योंकि अब हमारे एसएससी हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है। ये मैंने सोच लिया था कि इतने सारे एग्जाम दे लिए तो सीजीएल मेरे बस की बात अब है नहीं यहाँ पर। 19 के बाद में टोटली मैंने क्या कर दिया, उसी टाइम मेरा 10+2 का था, उसमें मैं फाइनल में आउट हो गया था। फिर मैंने सोच लिया था कि भाई अब मैं यहाँ पर सीजीएल की वैकेंसी फॉर्म में नहीं भरूंगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने सोच लिया था कि सीजीएल के फॉर्म में अब नहीं भरूंगा, मैं और तैयारी कर लूँगा। उसी वक्त यहाँ पर एक वैकेंसी आई थी डीएमआरसी सीआरए की, दिल्ली मेट्रो के अंदर आपकी वैकेंसी आती है, दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की वैकेंसी आई थी, कस्टमर रिलेशन असिस्टेंट की वैकेंसी आई थी, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी थी, ठीक है। तो इसके अंदर वैकेंसी आई थी, तो इसके अंदर जो पेपर हुआ था आपका, ठीक है, और इसका सिलेबस बिल्कुल एसएससी की तरह था, ठीक है। यहाँ पर कॉम्पिटिशन थोड़ा सा कम था, तो यहाँ पर भी आपका प्री और मेंस आपका यहाँ पर होता है, इसमें भी आपका वो एक ही दिन में होता है आपका, ठीक है। तो पेपर दे दिया, और पेपर में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी आ रहे थे क्योंकि आंसर की उस टाइम आ चुकी थी यहाँ पर, तो आंसर की आउट हुई, मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे खुशी हुई कि अब मेरा सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ, बोला ना कि किस्मत आपके साथ अभी भी नहीं थी, किस्मत बहुत बेकार थी मेरी, पता नहीं क्या चल रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा था। उसके बाद में मेरे यहाँ पर पेपर क्लियर हुआ, उसके बाद आ गया कोरोना, ठीक है। और कोरोना के कारण क्या हुआ कि इस वैकेंसी को यहाँ पर जो है वो रद्द कर दिया गया, कैंसिल बाई डीएमआरसी। डीएमआरसी ने बोल दिया भाई हमारी बस की नहीं है जॉब देने की, हमारे पास बजट नहीं है, और इस वैकेंसी को भी रद्द किया, यानी कि जो मुझे एक जॉब बड़ी मुश्किल से मिलने वाली थी वो भी मेरे हाथ से निकल गई यहाँ पर, ठीक है। देखिए आगे, उसके बाद आते हैं सीजीएल 2020 और 2021। मैंने कहा ना कि सीजीएल से मैं गिव अप कर चुका था, मुझे लग गया था कि अब सीजीएल मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतने सारे फेलियर देखने के बाद में आपको यही लगेगा। और अब बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं यहीं पर ही क्या कर देते हैं, गिव अप कर देते हैं। और याद रखना ये गिव अप बड़ा सबसे बड़ा दुखदाई होता है, ये आपको आगे जाके आपको बहुत ज़्यादा दुख देगा कि अगर मैं उस टाइम थोड़ी सी मेहनत और कर लेता तो शायद मैं कहीं ना कहीं आज अच्छी पोस्ट पर होता, ठीक है। आपको मेहनत अभी करनी है या फिर पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी है, ये आप पर डिपेंड करेगा। उसके बाद देखिए एक बार, तो इसलिए देखो सीजीएल 2020 और 2021 फॉरम नॉट फिल्ड बाय मी, सबसे बड़ी बात इसकी मेरी देखिए आप खुद सोचिए, जिस बंदे ने 2020 का 2021 का एसएससी सीजीएल का फॉर्म ही नहीं लगाया,
यानी कि मैं कंप्लीटली भूल चुका था एसएससी को। इंग्लिश पढ़ना तो बिल्कुल भूल चुका था, इंग्लिश मेरी वैसे ही कमज़ोर थी, और फिर मैंने यहाँ पर फॉर्म भरना बंद कर दिया, तो फिर मैं इंग्लिश पढ़ना तो मैंने वैसे ही बंद कर दिया यहाँ पर। ठीक है, तो यानी कि मैं कंप्लीटली यहाँ पर गिव अप कर चुका था कि भाई अब मेरे बस की बात नहीं है। ठीक है, और उस वक्त मैंने सोचा कि यार गवर्नमेंट जॉब मेरे बस की बात है नहीं, तो उस टाइम मैंने यूट्यूब चैनल मैंने चालू किया यहाँ पर। हालांकि आपको पता है कि यूट्यूब पर भी कितना कंपटीशन है, तो उस टाइम मैंने यहाँ पर पढ़ाना चालू किया। पढ़ाने पर मेरे व्यूज आ नहीं रहते यहाँ पर। ठीक है, मैंने खूब मैथ स्टार्टिंग, आप देख रहे हैं मेरी वीडियो यहाँ पर आपको दिख जाएंगी यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने यहाँ पर मैथ्स पढ़ाना चालू किया, तो कोई व्यूज आते नहीं थे, खुद ही दोस्त देखते थे, हम देखते थे यहाँ पर, लाइक करते थे, शेयर करते थे, तो वहाँ से भी नहीं हुआ। फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर थोड़े से जो आपके नोटिफिकेशन होते हैं, कट ऑफ होती है, इसकी वीडियो मैंने बनाना चालू किया, तो तब जाके मेरा थोड़ा सा 5-6 महीने बाद मेरा चैनल यहाँ पर थोड़ा सा चलना स्टार्ट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि चलो गवर्नमेंट जॉब बस की बात नहीं है, तो अब कुछ ना कुछ तो हमें कर ही लेंगे ज़िंदगी के अंदर। ठीक है, उसके बाद आरआरबी एनटीपीसी यहाँ पर अपना एग्जाम यहाँ पर उसकी डेट यहाँ पर आ चुकी थी। ठीक है, तो ये बड़ी खुशी की बात थी कि जिसने सीजीएल की तैयारी कर चुके हैं उनको तो 100% ये होता है कि भाई एनटीपीसी का पेपर तो बहुत आसान आता है रेलवे एसएससी से यहाँ पर, तो ये तो मैं क्लियर कर ही लूँगा। यानी कि यहाँ पर मैं 100% कन्फर्म था। आप 100% कहोगे, मैं तो कहूँगा कि मैं 200% यहाँ पर कन्फर्म था कि यहाँ तो मुझे कोई फेल कर ही नहीं सकता यहाँ पर। मतलब इतना ज़्यादा खुद पर कॉन्फिडेंस था कि एनटीपीसी रेलवे की जो वैकेंसी है ये तो मेरा हाथ से निकल सकती ही नहीं है, यहाँ तो मेरा सिलेक्शन यहाँ पर पक्का है। ठीक है, और इसके अंदर मैंने प्री क्लियर किया, और प्री भी बहुत अच्छे मार्क्स से क्लियर किया। मेरे सारे लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6, ये सारे लेवल की जो कट ऑफ थी यहाँ पर अलग अलग गई थी, ये सारे लेवल की कट ऑफ मेरी यहाँ पर क्लियर थी यहाँ पर, क्योंकि तैयारी अच्छी थी। जिसकी तैयारी एसएससी लेवल की होती है उसके लिए एनटीपीसी एग्जाम कोई बड़ी बात नहीं निकालना यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर उसके बाद सीजीएल मेंस जब पेपर दिया मैंने, तो उसके अंदर मेरा यहाँ पर देखो साइको फेल हो गया, टाइपिंग के अंदर फेल हो गया। यानी कि जो लेवल 6 था, बहुत अच्छे मार्क्स थे कट ऑफ से भी यहाँ पर, लेकिन फिर भी यहाँ पर साइको के अंदर एक टेस्ट होता है पर्सनैलिटी टेस्ट आपका, उसके अंदर फेल हो गया। फिर मैंने यूट्यूब पर एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा था भाई मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो गई अब तो। आप देखना, आपको दिख जाएगा यूट्यूब पर, मैंने वीडियो बनाई थी उस टाइम भी। ठीक है, उस टाइम काफ़ी लोगों ने कहा था कि सर आप आगे तैयारी करो, बहुत सारे इस टाइम नेगेटिव कमेंट भी आए थे, पॉजिटिव भी आए थे। ठीक है, और बाकी जो पोस्ट थी उसके अंदर टाइपिंग फेल हो गया, और जो पोस्ट थी पर टाइपिंग नहीं थी, जिनमें साइको नहीं था, उनके अंदर मेरिट में बाहर हो गया यहाँ पर। ठीक है, इतना सब कुछ होने के बाद में फिर तो भाई फुली गिव अप कर दिया मैंने कम्प्लीटली फॉर्म गवर्नमेंट जॉब। यानी कि अब लगा कि अब गवर्नमेंट जॉब मेरे बस की बात है ही नहीं, क्योंकि इतने सारे जिस एग्जाम की मैं तैयारी कर रहा था, ठीक है, एनटीपीसी नहीं निकला तो एसएससी तो कहाँ से निकलता। ठीक है, और उसी टाइम मैंने बताया ना आपको, मैंने यहाँ पर कि मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था और मैं अनअकैडमी पर पढ़ाना चालू कर चुका था। अनअकैडमी में बस कॉल आ चुका था। ठीक है, तो वहाँ पर मैं पढ़ाना चालू कर दिया था उस टाइम मैंने। उसके बाद देखिए, जब ये सारा हो गया, तो जब एनटीपीसी में फेल हुआ था तो मेरी कंडीशन कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर बुरी हो गई थी। ठीक है, मतलब मैंने सबसे बिल्कुल कट हो गया था, फैमिली वाले रिलेशन वगैरह सबसे मैंने बात करना बंद कर दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम मैं डिप्रेशन में आ गया था। ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी वैकेंसी आई थी, इसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है, मतलब बहुत बुरी कंडीशन मेरी हो चुकी थी यहाँ पर। फिर सीजीएल 2022 की यहाँ पर वैकेंसी आई थी और उसका नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हुआ था, उसमें 36,000 वैकेंसी थी। इसको देख के अंदर दिमाग में एक बहुत अच्छा मोटिवेशन आया कि यार इतनी वैकेंसी है तो क्या पता मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, खुद को एक लास्ट चांस मैं और देता हूँ। क्योंकि मैंने सोचा कि अगर मैं यहाँ पर तैयारी करना छोड़ दूंगा तो फिर अब तक जो मेरी मेहनत है पूरी की पूरी, ये पूरी मेहनत मेरी ख़राब हो जाएगी। और फिर जो आपके बारे में लोग कहते थे, रिलेटिव आपके जो पड़ोसी वो कहते थे कि भी आपका चलो घूमता रहता है, पढ़ता नहीं है, कुछ नहीं करता, तो वो उनका जो कहना था वो बिल्कुल सच हो जाएगा यहाँ पर। यानी कि वो उनकी सारी बातें यहाँ पर सच जाएंगी, और आपकी जो पूरी जो मेहनत आपने करी है 10 घंटे 12 घंटे लाइब्रेरी के अंदर, वो सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी यहाँ पर। इसलिए मैंने सोचा कि यार एक इतनी सारी वैकेंसी है तो शायद मेरा सिलेक्शन यहाँ पर हो सकता है। फिर इसके बाद मैंने देखा कि इसमें सिलेबस भी आपका चेंज हुआ था। ठीक है, और ये मेरे लिए बहुत अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी थी, क्योंकि इसमें क्या हुआ था कि इंग्लिश का जो सेक्शन था, जहाँ इंग्लिश में आपके 200 क्वेश्चन आते थे, यहाँ पर आपके इंग्लिश में 45 क्वेश्चन थे। इंग्लिश मेरी अच्छी थी, लेकिन वो 200 क्वेश्चन देख करके थोड़ा सा मुझे डर लगता था इंग्लिश के अंदर। लेकिन जब मैंने देखा कि सिर्फ 45 क्वेश्चन करने हैं मुझे, तो इसके अंदर फिर मैंने यहाँ पर जो मेरी कमजोरी थी, यहाँ पर मेरी कमजोरी किस में थी, एक तो कंप्यूटर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा यहाँ पर, एक टाइपिंग मैंने यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कर ली अलग से, मुझे पता था कि अगर फेल होऊंगा तो मैं इनमें फेल हो सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर इंग्लिश के लिए मैंने एक कोचिंग मैंने ज्वाइन की थी यहाँ पर, मदर्स एजुकेशन हब, आपको पता होगा। और वो कोचिंग मैंने इसलिए यहाँ पर ज्वाइन की थी, हालांकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी कोचिंग उस टाइम पे, क्योंकि मेरी तैयारी मैं खुद सेल्फ कर सकता था। लेकिन हुआ क्या था कि मैं उस टाइम डिप्रेशन में गया हुआ था कि तो घर पर मैं रहता तो शायद मैं पढ़ाई कर भी नहीं पाता, तो इसलिए मैंने यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन की और मैंने खुद के पैसों से अर्न की हुई। मैं अनअकैडमी पढ़ा रहा था यूट्यूब से, तो खुद के पैसे से मैंने यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन की, अपना खर्चा मैंने खुद उठाया यहाँ पर। ठीक है,
तो मैंने यहाँ पर कोचिंग ज्वाइन कर ली यहाँ पर, और उससे क्या हुआ कि मेरा यहाँ पर पढ़ाई के अंदर थोड़ा सा मन लग गया, और वहाँ पर जो बहुत सारे स्टूडेंट थे उनको देख करके मेरा अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस आने लग गया था कि हाँ अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर कर लूँगा। ठीक है, और फिर धीरे धीरे मेरा स्कोर भी यहाँ पर बढ़ता गया, मैं लगातार मॉक टेस्ट लगाता गया और आई बोर्ड के, ठीक है, टेक्स्ट बुक के यहाँ पर। तो उसके बाद आपकी यहाँ पर देखिए एक बार, ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि जैसे मेरा प्री क्लियर हुआ था, और प्री क्लियर होने के बाद में फिर से मेरे ऊपर यहाँ पर शादी का प्रेशर, ठीक है, बीच में बुखार वगैरह सब कुछ मेरे साथ में हो चुका था यहाँ पर, क्योंकि घर वालों को सबको लग गया था कि इसकी तो नौकरी लगने वाली है नहीं, जब इतने सारे एग्जाम दे दिए अब इसकी नौकरी नहीं लगी तो अब कहाँ से लगेगी। तो भयंकर प्रेशर था। फिर मेरे छोटे भाई है, ठीक है, हमारे दोस्त हैं यहाँ पर, हमारे रवि जी डॉक्टर साहब हमारे, ठीक है, उन्होंने सबने मेरा बहुत सपोर्ट किया और उन्होंने समझाया फैमिली वालों को सबको, ठीक है, तब जाके यहाँ पर थोड़ा सा, और मैंने एक बार टाइम मांगा था कि मुझे सिर्फ यहाँ पर एक मौका और चाहिए, अगर इस बार नौकरी नहीं लगी तो जो कहेंगे वो कर लूँगा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर फिर मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा यहाँ पर मेंस की आंसर की आई, तो फिर मुझे लग गया था कि अब तो मेरी जॉब यहाँ पर लगी जाएगी, ठीक है। तो फिर मेरे यहाँ पर आराम से मेंस क्लियर हो गया, और बाद में जो फाइनल रिजल्ट था उसके अंदर मुझे यहाँ पर जीएसटी इंस्पेक्टर मुझे पोस्ट यहाँ पर मिल गए थे यहाँ पर। तो ये मेरा बहुत लंबा सफ़र रहा था थोड़ा सा, ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो याद रखना, देखिए एक बार मैं आपको ये बात कहूँगा यहाँ पर, अगर आप फर्स्ट टाइम फेल होते हैं तो लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है अभी तो स्टार्टिंग है। अगर आप दूसरी बार फेल होते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि भाई तैयारी में थोड़ी सी कमी थी और तैयारी कर थोड़ी सी यहाँ पर। अगर आप तीसरी बार फेल होते हैं तो फिर आप लोग खुद मोटिवेट हो जाते हैं, खुद डिमोटिवेट हो जाते हैं। आपको लगता है कि यार इतनी बार फेल हो गया। लेकिन अगर आप लोग 4 बार फेल हो जाते हैं तो सोचते हैं कि यार शायद इसकी किस्मत साथ नहीं दे रही। लेकिन यार लगातार आप 5 से 6 बार फेल हो गए तो फिर आपको मंदबुद्धि भी आप लोग बोल दिया जाता है, आपके फैमिली रिलेशन वाले भी आपको मंदबुद्धि बोल देते हैं कई बार आपको, ठीक है। तो बहुत सारी समस्याओं को सामना आपको करना पड़ सकता है, लेकिन अगर आपने कोई चीज़ ठान ली है तो आपको वो पूरी करनी ही करनी है, चाहे कैसी भी समस्या आपके सामने आए। क्योंकि याद रखना, लोग आपका स्टेटस देखेंगे, आपकी जो पुरानी बातें हैं ना वो सब भूल जाएंगे जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। पूरे आपके जितने भी आपकी टेंशन थी, पूरी जो प्रॉब्लम थी, सारी आपकी एक तरफ हो जाएंगी जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा। सब कुछ भूल जाएंगे। और जो लोग आपके बारे में बोलते थे कि ये लड़का कुछ नहीं कर सकता, ये फेल होगा, वो होगा, ठीक है, मेरे बारे में तो एक पंडित थे, उन्होंने तक बोल दिया था कि इसकी तो गवर्नमेंट जॉब लगेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है। बहुत सारी बातें मेरे बोल चुके थे, लेकिन आज वही यहाँ पर बोलते हैं कि हमें पता था कि ये नौकरी लगेगा। ये वर्ड उनके मुँह से निकल जाएंगे अपना आप ही आपके, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को आप लोग शेयर जरूर कर देना, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एक बार 2 बार फेल पढ़ाई करते, तैयारी करते 2-3 साल में, वो फिर गिव अप कर देते हैं और अपनी तैयारी छोड़ देते हैं। तो तैयारी नहीं छोड़नी है, लगातार आपको। अगर आपको लगता है कि आपका फैमिली कंडीशन सही नहीं है तो आप लोग साइड बिजनेस आप लोग कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी आप लोग छोटा मोटा काम कर सकते हैं ताकि आपका अपना खर्चा निकल जाए। बाकी पढ़ाई आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है आपको, ठीक है। तो ये मेरा यहाँ पर थोड़ी सी जर्नी रही थी। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कोई भी जानबूझ के फेल नहीं होता है, हो सकता है बीच में उसकी कंडीशन ख़राब हो, कुछ ना कुछ यहाँ पर नेगेटिव चीज़ें हो जाती हैं कई बार, तो उस कारण से कई बार टाइम लग जाता है। लेकिन सफलता एक दिन आपको जरूर मिलती है अगर आप लोग तैयारी दिल से करते हैं तो यहाँ पर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।